और दोस्तों हमारे पिताजी ने बहुत खजाना रखा है, बहुत पैसा, और इन्होंने ही नहीं रखा है और दादाजी भी रखते थे। वो पूंजी आज भी हमारे घर है। इस समय कई दिनों से लगातार पिताजी के सानिध्य में रहना हुआ है। आज हम कुछ सिक्के दिखाएंगे जो दादाजी के बॉक्स में रखा गया था और उस बॉक्स को उन्होंने पिताजी को सुपुर्द कर दिया। जो जमा पूंजी थाती थी वो यही है। उस थाती को आज मैं दिखा रहा हूँ और आपको बड़ा आनंद आएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसे पैसे चलते थे, सिक्के, और जब देश आज़ाद हुआ तो कैसे सिक्के चलने लगे और आज कैसे सिक्के हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं। अब हम आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिक्का दिखाते हैं। ये 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का, काफ़ी बड़ा है और यह 1975 का बना है। यह देखिए, संभवतः लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो होगा इस पर। 5 रुपए का सिक्का है। इसको पहचान रहे हैं? कै पैसा है? अधन्नी। अधन्नी है या कि 2 पैसा? 2 है? पैसा। 2 पैसा है। उसी को ना अधन्नी कहते हैं। अच्छा, 2 पैसे को अधन्नी कहते थे। ये देखिए 10 पैसा है। या बहुत बाद के समय तक चला। हम लोगों के समय में भी यह 10 पैसा था, लेकिन अब 10 पैसा नहीं रहा। 2 पैसा भी होता था जिसको दिखाया गया है। और देखिए इसे दिखाते हैं। या पिताजी का पैसा है? 10 पैसा। हाँ। 10 पैसा है यह 10 पैसा है। पीतल का होता था। हमारे होश में भी चलता था। ये देखिए 2 पैसा यह है, 2 पैसा। अब यह तो आज़ादी के बाद भी यह सब चलता था। अब हम दिखाते हैं पहले का। देखिए ये भी है, संभवतः 1 पैसा है या पहले का 1 पैसा। ये जो मेरे समय में चलता था उसको बता रहा हूँ। यह 2 पैसा है, 2 पैसा। 1 पैसे को टिकुली हवा हम लोग बोलते थे। मतलब टिकुली जैसे ऐसे महिलाएं जो लगाती हैं बिंदी, तो टिकुली हवा उसको बोलते थे। यह 2 पैसा है। 3 पैसा देखता हूँ कहीं है कि नहीं है। 3 पैसा नहीं होगा। सब गिन के रखे हैं क्या कि 3 पैसा नहीं होगा? अच्छे देखो पैसा है। अच्छा, इसको बीच में ऐसे गोला होता था तो इसे छेदवा पैसा कहते थे, माने जिसमें छिद्र हो, ऐसा पैसा। यह क्या पैसा माना जाता था? 1 पैसा। ये 1 पैसा माना जाता था। आपके समय में यह चलता था। मेला देखने आप जाते थे तो पिताजी कितना देते थे आपको? 2-4 पैसे। मतलब ऐसे 2-4 पैसे दे देते थे। तो उसमें क्या खरीदते थे आप? क्या आपका पसंद क्या था? मेला में जाते थे तो क्या खरीदते थे? कोई चाय नमकीन। चाय का युग नहीं था। हाँ हाँ, नमकीन वगैरह खरीदते थे। हाँ। अच्छा, कुम्हार जो बनाते थे मिट्टी का, उसमें क्या खरीदते थे आप? जैसे कुम्हार भी बनाते थे ना मिट्टी का। हाँ, मिट्टी के खिलौने बनाते थे। हाँ, मिट्टी के खिलौने, घंटी। घंटी अब खत्म हो गई। घंटी बनाते थे और घंटी लोग ले आते थे। पंडिताइन होते थे और सिपाही चोर होते थे। सब खत्म हो गया अब। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसमें हामिद ने चिमटा खरीदा था। पढ़े हैं आप उसको? भूल गया है। यह कौन सा पैसा है? पकड़ के देखिए हाथ से। यह तांबा वाला है और ये घिस गया है। इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यह भी चलता था आपके समय में। 10 पैसे, 5 पैसे हो गया। यह भी 10 पैसा है। यह भी 10 पैसा है। 10 पैसा तो बहुत है। ये 60 पैसा, 70 पैसा हो गया। आइए दिखाते हैं 5 पैसा है। 5 पैसा। इसी में कुछ वैष्णो देवी गए थे वो वाला भी है। और इसको कुछ ध्यान दीजिए क्या पैसा होगा।
देखिए खन 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 पैसे गिर रहे हैं। पिताजी आप कितना वेतन से शुरुआत आपकी हुई थी? 54 रुपये मासिक। पूरा 54 था कि कुछ कम? नहीं, और उसके बाद बढ़ा, कब आप ज्वाइन किए थे? 21 मार्च सन 1964। 21 मार्च सन 1964। तो हम लोग पैदा नहीं थे तब पिताजी ज्वाइन किए। और फिर जब तनख्वाह बढ़ी तो 54 रुपये से कितना हुआ? 54 से 59, 59 से 64, 64 से 69, 69 से 90, 90 से 100 रुपये पाकर ट्रेनिंग गए। हाँ। तो वहाँ के चपरासी 5 चपरासी 120 पाते थे। मतलब आप लोगों से अधिक मिलता था। फिर बढ़ा तो कितना हुआ? तो फिर ट्रेनिंग से निकले तो 139 हुआ। हम्म, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 8,900, 8,200 कुछ से रिटायर हुए। अच्छा, मूल वेतन। हाँ, अब पेंशन कितना मिलता है? अब पेंशन 21,000 के आसपास मिलता है। पिताजी ने जूही से पूछा, बड़ी बेटी से, जो बनारस में पढ़ाती हैं एक नामी गिरामी विद्यालय में, तो जूही से पूछा कि कितना वेतन है, तो उन्होंने कहा कि 22,000। तो इन्होंने कहा कि 22,000 तो हमारी पेंशन भी नहीं है। तो यह देखिए पिताजी सुबह कुछ टहले हैं, थोड़ा सा। अब कुछ लिए हैं कि नहीं? बादाम बादाम कब लेंगे? अभी नहीं। अभी काढ़ा पिए हैं, कुछ बादाम छुहारा है, जब इच्छा करती है तो 1-2 खा करके पानी पी लेते हैं। तो यह रहा सिक्का, ये दादाजी रखे थे, फिर आपको दे दिए। अब आप किसको देंगे यार? अरे हम लेके अब क्या करेंगे? यही थाती है जीवन की। तो पिताजी जीवन में मेहनत किए, पढ़ाई लिखाई कोई कमी नहीं छोड़ा। अब अलग बात है कि हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पाए, माहौल नहीं था पढ़ने का, गप लड़ाने का स्वभाव था। हमारा कच्चा घर था, और इधर दिखा देता हूँ, एक बार इधर दिखा दीजिए। उधर कच्चा घर था जहाँ यह बना हुआ है, वहीं गप लड़ाने वाले लोग आ जाते थे और हम लोग उनको पानी पिलाते थे। दोपहर का कच्चे घर में लोग रहते थे, पलंग और चारपाई चौकी थी, तो गप लड़ाने का स्वभाव था। पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाई। अब मैं एक विद्यार्थी की तरह हूँ। इधर देखिए धान की कुटाई हुई है, तो भूसी ले जा रहे हैं लोग, भरभूज लोग जो दाना भूनते हैं ले गए हैं लोग, कुछ और भी है। अब इस भूसी की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है ठंड के दिनों में छोड़ करके। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए एक हमारे बछड़े हैं, तो इनको भी, इनका भी अच्छा पोषण किया गया है। यद्यपि अब यह किसी काम के नहीं हैं, इन्हें कहीं किसी गौशाला में पहुँचाऊँगा या फिर घर रहेंगे। और यह देखिए हमारी साहिवाल गाय है। ये पूरी तौर पर साहिवाल नहीं है, लेकिन है अच्छी। देखिए है और सीधी सादी हैं। देखिए मैं इनको अपने हाथ से ही सहला रहा हूँ। एक बार हमारे छायाकार हैं सत्या, आ जाइए। अब जाहिर सी बात है, मैं तो रहता नहीं उतना। पहले मैं खूब गाय चराया हूँ, इनके साथ बड़ा हमारा रहा है, तो इसलिए उतना अब इनके साथ हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी यह जानती हैं कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। क्यों जी? सीधी सादी हैं और शुद्ध दूध मिल जाता है उतना जितने की आवश्यकता है। ये हम आपको अपना नीम दिखा दें, इसको पहले भी दिखाया है हमने। देखिए नीम में खूब फूल लगे हैं और इस पर पक्षियाँ आती हैं। ये कलरव होता है, इधर नींबू है, महोगनी है, उधर पपीता फल लगा है। यद्यपि पुराने पेड़ हो गए हैं, कई हैं, 6-7 हैं, तो पपीता भी मिल जाता है घर पर खाने के लिए। और देखिए खूबसूरत पीपल पाकड़ बरगद, जिसे मैंने कई बार दिखाया है। अब यहाँ खूब पूजा होती है। देखिए ये आप देख रहे हैं, दिया जलाती हैं यहाँ की महिलाएं। सुबह और शाम खूब चहचहाती हैं पक्षियाँ यहाँ। एक पोखरी है जिसमें 17-18 परिवारों के लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं।
मैंने जिला प्रशासन को लिखा भी है कि इसको खुदवा दिया जाए, खुदवा करके देखिए इतने परिवारों का आता है, कम से कम 1.5 दर्जन परिवारों का। उस तरफ हम ही लोगों का बांस है, बांस का झुरमुट है, और इसे आप देख रहे हैं। तो यही गाय है, देसी गाय में आती हैं साहिवाल। यद्यपि हमें लग रहा है 60-70% ये होंगी। प्योर साहिवाल खोजा गया, मिल जाए तो नहीं मिल पाई। तो दूध दे रही हैं, इसलिए अच्छा पोषण अभी नहीं है। क्या है जी? हाँ हाँ, क्या है देखिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और पिताजी के साथ समय समय पर मैं इनके साथ बातचीत करता रहता हूं। किसी चीज़ की चिंता होती है कभी? चिंता नहीं करते हम किसी। पिताजी चिंता नहीं करते हैं और वर्तमान में जीते हैं। जो हुआ सो हुआ, जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान में जीते हैं। 82 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। 100 साल जीना है, 100 साल जीना है। 83 में चल रहा है। 83 में चल रहे हैं। तो जो कुछ भी है पिताजी के वजह से है। इनसे ही सीखा है, इनसे धैर्य सीखा है, इनसे साहस सीखा है। जो भी थोड़ी बहुत ईमानदारी अगर है तो वह भी इन्हीं से सीखा है। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, पिताजी के सानिध्य में।